गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों को। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे वीर एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। और मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे में अपने समय से थोड़ा पहले ही क्लास ले रहे होते हैं। कल आपको हमने ग्रुप के माध्यम से सूचना भी दे दी थी शाम की, आपकी जो क्लास होगी वो 9 बजे ही होगी। तो क्लास शेड्यूल भी 9 बजे ही हुई होगी, सबको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा इस तथ्य के बारे में। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी प्यारे वीर बता दो क्या मेरी आवाज वगैरह सब ओके है और प्रॉपर बेहतर तरीके से क्लास चल पा रही है। तो हम फिर प्रारंभ करते हैं। ब्लड रिलेशन ये टॉपिक हमारा चल रहा है। ब्लड रिलेशन ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ इशारे वाले क्वेश्चन बताए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन बताए थे जो हमारे इशारे वाले क्वेश्चन थे। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, सही है। तो एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बहुत सोच समझकर एक बार बहुत ही आराम से सुकून से सोचो और बताओ क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सही है। तो सवाल ने क्या कहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। ध्यान से समझना, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कोई राज नाम का लड़का है या व्यक्ति है, वो ये कहता है। क्वेश्चन यहां पर ये कहता है कि वह मेरी माँ के ससुर। मुझे ये बताओ कि माँ के ससुर कौन होंगे। जो माता के ससुर होंगे, माँ के ससुर वही होंगे जो पिता के पिता होंगे। यानी कि हमारे जो दादाजी होंगे, जो हमारे दादाजी होंगे वही हमारी माताजी के ससुर होंगे। इतनी बात हम सभी लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन बना कि मेरी माँ के ससुर, यानी कहने का मतलब हुआ कि मेरे दादाजी के भाई अर्थात दूसरे वाले दादाजी, ठीक है, की इकलौती बेटी है। तो दूसरे वाले दादाजी की इकलौती बेटी है, तो दादा की बेटी हमारी बुआ लगती है। एक्चुअल में बेशक दूसरे वाले दादाजी की बेटी है, लेकिन है तो बुआ ही ना, है तो बुआ ही। दादाजी की बेटी हुई तो बुआ, और दूसरे दादाजी की हुई तो दूसरी बुआ, लेकिन बुआ ही है ना। तो जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। केवल क्वेश्चन को हम सोच समझ के ऐसे ही डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। सही है बच्चे। आप लोगों की क्लास सैटरडे में जब हुआ करेगी तो या तो 8 बजे होगी या 9 बजे होगी। जिस समय भी हुआ करेगी वो समय मैं आपको बता दिया करूंगा कि कितने बजे होगी, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। सैटरडे में आपकी क्लास का समय बाकी दिन से थोड़ा चेंज रहेगा। बाकी दिन आप लोगों की क्लास 11 बजे ही होती है। सैटरडे में आपकी क्लास या तो 8 बजे होगी या 9 बजे होगी। तो मेरे प्यारे साथी वो मैं आपको बता दिया करूंगा। तो आज 9 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट रही है, ठीक है। चलो, तो सवाल ने कहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा वह मेरी माँ के ससुर यानी दादा के भाई अर्थात दूसरे दादा की इकलौती बेटी है, तो बुआ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इस प्रश्न पर भी चले जाते हैं। तो एक बार इस प्रश्न को भी समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी। नोटिफिकेशन पहुंच गया सब बच्चों के पास, ठीक है। हाँ भाई, सवाल ने कहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए किसी महिला ने कहा है। ध्यान से समझना, किसी आदमी की ओर इशारा करते हुए किसी महिला ने कहा उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है। बहुत लंबा हिसाब है, ध्यान से सुनना। कहने का मतलब यह हुआ कि उसका जो भाई है वो कौन है। ध्यान से सुनना, सवाल ने कहा है कि उसका जो भाई है, आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा है। तो महिला कह रही है उस आदमी का जो भाई है। तो उस आदमी का भाई बोलूं या खुद उस आदमी को बोलूं,
कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा उस आदमी का भाई, ध्यान से समझना, उसने कहा उस आदमी का भाई। कह रहा है मेरी माँ की एकमात्र बेटी। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी, अगर महिला ये कहती है कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी, तो महिला स्वयं के लिए ही तो कह रही है, क्यों भाई? मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर मान के चलो मैं ही वो महिला हूं और मैं ये बोलूं कि मेरी माँ की एकमात्र बेटी, तो मैं खुद अपने लिए ही तो कह रहा हूं, मेरी माँ की एकमात्र बेटी मैं ही तो हूं, सही है ना? तो इसका मतलब यही हुआ कि उसका जो भाई है ना, वो मेरी माँ की एकमात्र बेटी यानी स्वयं में के पति यानी मेरे पति के बेटे, मेरे पति के बेटे यानी मेरे बेटे का पिता है, मेरे बेटे का पिता है। तो मुझे बताओ मेरे बेटे का पिता कौन है? मेरा पति है। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो भाई है वो मेरा पति है, उसका जो भाई है वो मेरा पति है। तो कहने का मतलब हुआ कि वो कौन हुआ? मेरे पति का भाई हुआ। बात आ रही है समझ में? तो महिला के पति का भाई हो जाएगा, महिला के पति का भाई हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन ने कहा है महिला के पति से आदमी का क्या रिश्ता है, तो महिला का पति जो है वो उस आदमी का भाई होगा। बी ऑप्शन आंसर होगा। ये जीजा या साला वाले कौन है भाई? ये जीजा या साला कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही आंसर क्यों देते हो तुम लोग? थोड़ा सा मस्तिष्क पर जोर डाला करो, चीजों को समझा करो कि वास्तव में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फिर से सुन लेना मैं क्वेश्चन को क्या बताने वाला हूं, बहुत गौर से सुनना। सवाल ने बोला है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मानकर चलो ये वो महिला है जिसने कहा है, ये वो आदमी है जिसकी तरफ इशारा करते हुए कहा गया है, ये वो आदमी है जिसकी तरफ इशारा करते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनो। कह रहा है कि इस आदमी का जो भाई है, अर्थात इसके बराबर में जो प्लस है, इस आदमी का जो भाई है उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी। तो महिला की माँ की एकमात्र बेटी खुद महिला ही हुई, महिला की माँ की एकमात्र बेटी खुद महिला हुई। बेटी के पति, इसके पति हो गए ये वाले प्लस, के बेटे, पति के बेटे यानी अपने भी बेटे होंगे, पति से एक पीढ़ी नीचे, का पिता है। तो इस बेटे का पिता कौन हुआ? ये। तो ये जो प्लस है ये इस वाले प्लस का भाई है। तो ये जो प्लस है वो यही वाला तो है। तो ये दोनों आपस में भाई भाई हुए कि नहीं हुए? एक बार थम्स अप करके बता दो, क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है? क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है? अब उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आप समझे होंगे। और अगर अभी भी किसी को इस प्रश्न में दिक्कत है तो फिर से सुन लो। सवाल ने कहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, ये वो आदमी हो गया जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, सही है। एक महिला ने कहा, ये वो महिला हो गई जो इशारा कर रही है। कह रही कि उसका भाई, इसका जो भाई है अर्थात यही तो है इसका भाई, यही तो है इसका भाई ये वाला। तो इसका जो भाई है वो मेरी माँ की एकमात्र बेटी, महिला की माँ की एकमात्र बेटी, खुद ये महिला ही हो गई। के पति, इस महिला के पति ये वाले प्लस हो गए, महिला से विवाहित रूप में डबल लाइन में जोड़ा। के बेटे, महिला के पति के बेटे का अर्थ हुआ खुद महिला का भी बेटा होगा, भाई पति का बेटा अपना भी बेटा होता है। का पिता है, तो महिला के बेटे का पिता कौन है? महिला के बेटे का पिता महिला का पति होगा। तो ये जो महिला का पति है ना, इसने कहा है वो उसका भाई है, तो इसका ये भाई है। तो ये जो प्लस है ये वाला प्लस और ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस एक ही चीज तो हुई। तो इसे उठाकर मैं यहां पर मान लिया कि यही है। तो ये दोनों भाई भाई तो हो गए। तो यही तो व्यक्ति था जिसकी तरफ इशारा हो रहा था। तो अगर ये वो व्यक्ति था जिसकी तरफ इशारा था तो ये कौन था? उसका भाई था। तो प्यारे साथी उम्मीद करता हूं ये बात हमें अब समझ में आ गई होगी, सही है। मुझे यहां तक बताओ कि यहां तक किसी भी प्यारे साथी को अभी कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन में? यहां तक अब कोई समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास का अगला सवाल, चीजों को कितनी भी बार मुझे समझाना पड़ जाए वो चीज मायने नहीं रखती, कितना भी पढ़ाऊंगा, पर आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर आएंगे एक बार और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है? कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य ने कहा, ये आदित्य है और आदित्य ने इस कपिल की ओर इशारा करते हुए कहा है। ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। ये आदित्य है, आदित्य कपिल की ओर इशारा करते हुए कहता है। कह, देखो दो चीजें याद रखो, इशारा किसकी ओर है और कह कौन रहा है। इशारा किसकी ओर है, एक ये चीज महत्वपूर्ण है, और कह किसके लिए रहा है, ये चीज महत्वपूर्ण है। तो सवाल ने कहा है कि कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता। किसके पिता? इसका मतलब यह हुआ किसके पिता? जिसकी ओर इशारा हुआ है, कपिल की। तो कपिल के जो पिता है, अर्थात आदित्य ने कहा उसके पिता। मेरे पिता के, अर्थात आदित्य अपने लिए कह रहा है कि मेरे पिता के, ध्यान से सुनना, उसके पिता यानी कपिल के पिता, मेरे पिता के अर्थात खुद आदित्य के पिता के, फिर पिता, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता अर्थात दादा, अर्थात दादा बोला ना, उसके पिता जो कपिल के पिता हैं वो मेरे पिता के पिता अर्थात दादा की बेटी, दादा की बेटी, दादा की बेटी अर्थात जो पापा की बहन होंगी। दादा की बेटी कौन है? जो दादा की बहन है, अर्थात सॉरी, जो मतलब दादा की बेटी कौन होंगी? जो पापा की बहन होंगी, अर्थात मेरी बुआ होंगी। क्वेश्चन ने कहा है बेटी के पति हैं। बात को ध्यान से सुनना, बेटी के पति हैं, इसका मतलब कपिल के जो पिता हैं वो मेरी बुआ के पति हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि जो कपिल के पिता हैं वो मेरी बुआ के पति हैं, ये आदित्य कहना चाहता है। सही है। क्वेश्चन ने पूछा है आदित्य के पिता का कपिल की मां से क्या रिश्ता है। तो आदित्य के पिता का, आदित्य के पिता ये हैं, कपिल की मां से कपिल की मां ये है, क्या रिश्ता है? तो आदित्य के पिता कपिल की माता के भाई हैं। आदित्य के पिता कपिल की माता के भाई होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ए नहीं होगा मेरे भाई, ए नहीं होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन ने कहा है करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। फिर से सुन लो क्वेश्चन को। आदित्य के पिता का कपिल की मां से क्या संबंध है? तो आदित्य के पिता ये हैं, कपिल की मां ये हैं। कौन है आदित्य के पिता? कपिल की मां के भाई होंगे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन बोलो एक बार, समझ में आया प्रॉपर तरीके से कि नहीं आया? किसी प्यारे साथी को इस प्रश्न में कोई समस्या है क्या? किसी भी प्यारे साथी को इस प्रश्न में कोई समस्या है तो बता देना। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मौखिक रूप से भी कर सकते थे। मौखिक रूप से कैसे कर सकते थे उसे समझो। ऐसे कर सकते थे जैसे मानकर चलो आदित्य कह रहा है कि उसके जो पिता हैं, अभी ध्यान से सुनना, उसके जो पिता हैं जो भी है, मानकर चलो यहां पर ये कपिल है, तो इसने कहा कपिल के जो पिता है ना वो मेरे पिता के पिता, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, यहां से मेरे पिता यानी मेरे पापा के पिता यानी मेरे दादा की बेटी, दादा की बेटी कौन हुई? बुआ के पति हैं, यानी उसके जो पिता हैं वो मेरी बुआ के पति हैं। तो इसका मतलब क्या है? उसके जो पिता हैं वो मेरे कौन लगे? फूफा। और ये कौन लगा? बुआ का बेटा। तो मुझे ये बताओ जो मेरे पापा हैं वो इसकी मम्मी के कौन लगे? सीधी सी बात है, हम दोनों मतलब जो आदित्य और कपिल हैं वो मामा फूफी के, तो जब हम मामा फूफी के तो हमारे जो माता पिता हैं वो आपस में भाई बहन ही तो होंगे। बात आ रही है समझ में? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं भैया अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। काफी प्यारे साथियों के कमेंट अभी भी लगातार बने हुए हैं। भाई साहब कैसे करके मानोगे? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है कि कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, ये कपिल हो गया, इसकी ओर इशारा हो रहा है और आदित्य कह रहा है। कपिल की ओर इशारा हो रहा है और आदित्य कह रहा है कि उसके पिता जो कपिल के पिता है, ये जो है ना कपिल के पिता। सवाल ने कहा है मेरे पिता के पिता,
तो आदित्य खुद कह रहा है इसके जो पिता हैं अर्थात ये प्लस मेरे पिता के पिता, पिता के पिता कौन हो गए, दादा, है ना, मेरे पिता के पिता की बेटी, तो मेरे पिता के पिता की बेटी कौन हो गई, मेरे पापा की बहन, है ना, मेरे पापा की बहन अर्थात मेरी बुआ, है ना, के पति हैं, तो इसके जो पिता हैं मेरी बुआ के पति हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि आदित्य के पिता का, आदित्य के पिता ये प्लस है, कपिल की माँ से, कपिल की माँ ये है, तो ये कौन है, सिंगल लाइन है बीच में और एक ही पीढ़ी में रखे हुए हैं, तो बहन भाई तो हुए, तो जो आदित्य के पिता है वो भाई हो गए और जो कपिल की माँ है वो बहन हो गई। तो आदित्य के पिता का रिलेशन पूछा है, पहले उनका नाम है तो भाई आंसर हो गया, खत्म कहानी। अरे भाई अब क्या दिक्कत है इसमें बोलो। चलो अब समझना थोड़ा सा क्वेश्चन को। अब ना हम यहां से थोड़ा सा एक बार क्वेश्चनों पर चलते हैं, थोड़ा सा समीकरण वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक है। हालांकि अभी हम एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे जिसमें हम और भी प्रैक्टिस सभी टाइप के क्वेश्चनों की कर रहे होंगे। थोड़ा हम आज की क्लास में, ये मेरा मतलब मानना है कि थोड़ा सा ना हम इस समीकरण बेस्ड क्वेश्चनों को पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। ध्यान से समझना, जो समीकरण बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये मैं अगर यूं कहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है प्यारे साथी। समीकरण बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे साथी। ज्यादातर आजकल पेपरों में जो पूछी जाने वाली टाइप है ब्लड रिलेशन में, वो यही टाइप होती है, जो कि ब्लड रिलेशन बेस्ड टाइप होती है। अब गौर से सुनना कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ आपको रोक देना है, सब कुछ आपको रोक देना है, सही है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले यहां पर ऐसे समझो, जैसे ऊपर इसने बोला है कि P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P Q के पिता है, P माइनस क्यू P Q की माता है, ऐसे करके इसने बहुत सारे रिलेशन बनाए हैं। P प्लस क्यू का अर्थ ये है, P माइनस क्यू का अर्थ ये है, P गुणा क्यू का अर्थ ये, ऐसे ऐसे करके बहुत रिलेशन इसने दिए। बच्चा एक चीज से कंफ्यूज हो जाता है कि एक चीज बताओ सर, जब इसने ऊपर पी क्यू दिए तो यहां पर ए बी सी डी क्यों दे रखे, ये चीज बताओ। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको इन चीजों के माध्यम से कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही है, यही है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आपको लेटर से कोई लेना ही नहीं है, आपको जो लेना देना है वो केवल चिन्हों से लेना है। क्या बोला मैंने, केवल चिन्हों से। ध्यान से समझना गुड्डा, जैसे इसने सबसे पहले बोला ए माइनस बी, सही है, जिनको आज तक समझ में नहीं है कॉपी बिल्कुल भी उतारने पे ध्यान मत देना, समझने पे ध्यान देना। कह रहा है ए माइनस बी, तो पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है, तो ए माइनस बी में ए बी की माता हो गई, ए माता हो गई तो माइनस हो गई, ए किसकी माता है, बी की माता है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे इसने कहा बी परसेंट सी, तो पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो बी सी का भाई हो गया, बी भाई है तो प्लस हो गया, किसका भाई है, सी का, तो बी सी का भाई हो गया। आगे कहता है सी स्टार डी, पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है ना, तो फिर सी डी की बहन हो गई, सी बहन है तो माइनस, डी की बहन है तो डी को यहां लिख दो। आगे कह रहा है डी प्लस ई, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिता है तो डी ई के पिता है, डी पिता है तो प्लस किसके पिता है, ई के पिता है। ये परफेक्ट हमने डायग्राम बना लिया इसके हिसाब से, सही है। बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है कि ए का ई से क्या संबंध है, ये जो ए है ये कौन है, इस ई का, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये इसके कौन है, पापा, ये इसके पापा, और ये पापा के भाई हैं, पापा के भाई चाचा, चाचा के मम्मी, चाचा की मम्मी वही होंगी जो पापा की मम्मी होंगी, तो दादी आंसर हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात बताओ समझ में आई कि नहीं। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बता दो क्या बात समझ में आई है।
बहुत बढ़िया, दादी आंसर हो गया इसका। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा खतरों का खिलाड़ी और बनाऊंगा, खतरों का खिलाड़ी और बनाऊंगा। एक चीज गौर से सुनना, क्वेश्चन हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया सर, डायग्राम बनाया, आंसर आ गया। मैं तुम्हें थोड़ा सा खतरों का खिलाड़ी बनाना चाहूंगा। एक काम करो, इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं, हमने सीखा है, बहुत अच्छी बात है, बुरे वक्त में काम भी आएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ऐसे बताओ, मुझे ये बताओ, ये जो माइनस है इसका अर्थ क्या है? ये जो हमने अभी अभी माइनस लगाया, इसका अर्थ क्या था? अर्थ क्या था इसका? माइनस का अर्थ था माता, है ना? माइनस का अर्थ था माता, तो यहां माता लिख दो, माँ लिख दो, माता और माँ एक ही बात है, तो हमने यहां पर माँ लिख दिया। ठीक है गुड्डा। उसके बाद क्या था? परसेंट, परसेंट का अर्थ क्या था? भाई, तो यहां पर भाई लिख दो, बहुत शानदार, भाई लिख दिया। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है ये क्या? स्टार, स्टार का अर्थ क्या है? बहन, स्टार का अर्थ बहन है, तो बहन लिख दो, बहुत ही बढ़िया जी, बहन लिख दिया। और लास्ट में दिया है प्लस, प्लस का अर्थ है पिता, तो हमने यहां पर पिता लिख दिया। अब बहुत ही ध्यान से सुनना है, अब बहुत ही ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन में प्यारे गुड्डा आपको करना क्या है? सवाल ने कहा है कि ए का ई से क्या रिश्ता है। हमेशा ये बात ध्यान रखो कि जो पहले वाला है ना, जो पहले वाला है उसकी तरफ जाना है, उसकी तरफ जाना है। और कहां से जाना है? दूसरे वाले की तरफ से, दूसरे वाले की तरफ से। तो हमें ए की तरफ जाना है, ई की तरफ से, तो ई की तरफ से ए की तरफ जाऊंगा तो ऐसे ही तो जाऊंगा, ई से ए की तरफ हमेशा पहले पर ही जाना है। तो मैं ई से ए पर गया तो ई ये है और ए ये है, मैं ई से ए की तरफ जाऊंगा। ई लास्ट में, तो लास्ट वाला नाम पिता है, तो मैं यहां पीछे से आगे की ओर जाऊंगा। बात आ रही है समझ में? मैं पीछे से आगे की ओर जाऊंगा। अब बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझना, मैं अपने ऊपर रख लूंगा सारी चीजें। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति हूं मैं, ठीक है? तो मैंने कहा कि मेरे पिता, तो मेरे पापा हो गए, मेरे पिता मेरे पापा हो गए, मैं कोई व्यक्ति हूं। सही है, जो क्वेश्चन पेपर में कर रहा हूं। तो मैं हमेशा पीछे से आगे तो जाऊंगा। जब क्वेश्चन अगर यही कह रहा है कि ए का ई से, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि ई का ए से, तो फिर मैं उसी हिसाब से चलता। बस ये ध्यान रखना, जो शुरू वाला है उसकी तरफ जाना है। तो तीर अगर इधर जाएगा तो इधर से तो छोड़ा जाएगा, तो चलो तीर की तरफ। तो मैंने कहा मेरे पापा, पापा की बहन कौन हुई? मेरी, मेरे पापा की बहन मेरी बुआ हुई, मेरी बुआ के भाई, मेरी बुआ के भाई मेरे पापा ही होंगे या चाचा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। और मेरे पापा या चाचा की जो माँ होंगी वो मेरी दादी होंगी, और दादी ही आंसर है सवाल का। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या चीजें कुछ समझ में आ रही हैं? मैंने आपसे क्या कहा? अभी पहला क्वेश्चन है, जस्ट धीरे 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 हम बहुत दूर तक जाएंगे। सही है? मैंने यहां पर बोला पापा की बहन बुआ, के भैया पापा या चाचा, की माँ दादी, खत्म कहानी। एक केस ऐसा भी होता है जहां पर इस ट्रिक को मैं आपको मना करूंगा लगाने के लिए, ठीक है? जहां पर मना करूंगा, जैसे तुमने पता है ना कि जब पहले ऋषि मुनि कोई मतलब किसी को शक्ति देते थे, कोई वरदान देते थे, तो वो ये भी बताए करे, जैसे कोई शस्त्र दे दिया कि ले भाई ब्रह्मास्त्र है तेरे लिए, ये है वो है, तो ये भी बताए करे कि भैया इसका प्रयोग ऐसी स्थिति में नहीं करना है। तो वो मैं भी तुम्हें बताता हुआ चलूंगा किस चीज का प्रयोग कहां पर नहीं करना है, ठीक है? वो मैं जैसे ही क्वेश्चन के मुताबिक चीजें होंगी तो आपको जरूर ये सोचना दूंगा कि कहां पर आपको ये ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ना है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। बाकी ये वादा है आपसे कि आप सर्वश्रेष्ठ पढ़ रहे होंगे, रीजनिंग को सर्वश्रेष्ठ पढ़ रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई दोस्त जो कहीं और से पढ़ रहा है वो किसी ऐसी ट्रिक को पढ़ रहा हो जो आपके पास ना हो। गुड्डा, आपके पास एक आध चीज फालतू जरूर मिल जाएगी, पर विश्वास करो अपने भैया पे, किसी से कम नहीं मिलेगी, किसी से कम नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग
कि 1499 में रीजनिंग के बैच बेचे, 1999 में बेचे, 1299 में बेचे, 1199 में, 1000 रुपये से ऊपर ही ऊपर रखे हैं ना जिन्होंने। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको एक सिंगल, मैं ये कह रहा हूं अगर 20 में से 20 की तुलना कहीं नहीं होगी तो 19 भी नहीं होने दूंगा, 21 जरूर हो जाइए। हमें जिद है, हमें जिद है बेहतर देने की और बेहतर को और भी बेहतर करने की। चलो आगे बढ़ जाते हैं, एक बार ध्यान से समझते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। सच बात बताऊं कि आज भी मन में वो चीज है, जब किसी व्यक्ति ने कहा था, एक हमारे रीजनिंग के बहुत बड़े टीचर हैं, मेरे लिए आज भी सम्मानित हैं, बहुत दिल में आज भी वो बात रखी हुई है, जब उन्होंने एक चीज बोली थी कि अरे गांव का है ये तो, जब मैंने रीजनिंग पढ़ानी शुरू की थी कि ये तो गांव को, यहाँ पे बोलना ही ना आवे क्लास में, गांव की भाषा में बोला, ये कभी भी मास्टर ना बन सके, ज्यादा से ज्यादा साल भर का कैरियर है इसका, कभी टीचर नहीं बन पाएगा, इस पर तो बोलने का तरीका ही नहीं आता है, गांव की भाषा में बोलता है, याद है बहुत अच्छी तरह से। अब ये चीज देखनी है कि ये गांव का आदमी कहाँ तक जावे। चलो, और सबसे मेन चीज, मुझे गर्व इस बात पर है कि अगर मैं गांव से हूं तो मेरे गुड्डा जो मुझ पर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, वो भी तो गांव के ही हैं। तो देखते हैं अब हम देसी देसी कहाँ तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझो मेरे प्यारे साथी, इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से, वही पहले हम उसी हिसाब से, जब हम लोग जैसे करते हैं ना एकदम बेहतर तरीके से कि किस तरीके से हम करेंगे, उसी हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो सवाल यहां पर यह कहता है कि $O $P का अर्थ क्या है। तो यहां पर है $U का अर्थ है UV की बहन है, बहन है, ठीक है। तो OP की बहन हो गई, OP की बहन हो गई। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि OP की बहन हो गई, तो O बहन है माइनस हो गई, P की बहन है तो ये P हो गई। बहुत सुंदर बात है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है P*B। तो स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ है पुत्र, तो PB का, भाई U*B का अर्थ है UV का पुत्र है, तो PB का पुत्र होगा। P पुत्र है तो प्लस हो गया, B का पुत्र है, ये B हो गया। बहुत शानदार, ये B हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो अब ध्यान से समझना, B@ आगे F लिखा है, @ का अर्थ है U@V, UV का पति है, तो B पति हो जाएगा, सही है। B पति हो जाएगा प्लस, और F का पति होगा, तो इसकी F कौन हो गई, पत्नी हो गई। यहां तक मेरे किसी भी प्यारे गुड्डा गुड़िया को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझना। करा है O F से किस प्रकार संबंधित है। ये जो O है F का कौन है, तो ये F, ये B की बेटी तो है, तो पति की बेटी है तो अपनी भी बेटी होगी, पुत्री आंसर हो गया भाई, पुत्री आंसर हो गया, पुत्री आंसर हो गया। बात समझ में आ गई है कि नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं। पुत्री करेक्ट आंसर हो गया, बहुत सुंदर, पुत्री करेक्ट आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत किसी प्यारे साथी को, सभी प्यारे साथी बताओ कोई दिक्कत है। अब ध्यान से सुनो, वही वाली टेक्निक, खतरों का खिलाड़ी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, ऐसे समझो, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या कहा था, कैसे चलना है। गुड्डा ये मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ने कहा है O F से किस प्रकार, तो पहले वाले की तरफ ही तो जाते हैं, तो हम पहले वाले की तरफ जाएंगे, O की तरफ। डॉलर का अर्थ क्या था, डॉलर का अर्थ है बहन, बहुत सुंदर, तो हमने यहां पर बहन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद कह रहा है स्टार, स्टार का अर्थ है पुत्र, तो यहां पर हमने गुड्डा पुत्र लिख दिया। और यहां पर @ का अर्थ है पति, तो ये पति हो गया। वही वाला कॉन्सेप्ट है, यहां से इधर की तरफ चलना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझेंगे। ये पति है मेरे। मैं थोड़ी देर के लिए लड़की बन जाती हूं, तो ध्यान से समझना। मेरे पति के पुत्र कौन हुए, मेरे पति के पुत्र मेरे पुत्र हुए,
मेरे पति के पुत्र मेरे भी तो पुत्र हुए और मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री हुई। आंसर पुत्री था। खत्म कहानी। चलो बहुत बढ़िया, दोबारा से आ जाओ। मैंने आप लोगों से बोला कि पति के पुत्र, यानी कि मेरे पति के पुत्र, मेरे पति के पुत्र, मेरे पति के पुत्र मेरे भी तो पुत्र होंगे और मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री होगी। खत्म। आ जाओ आगे बढ़ जाएं। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, बात समझ में आ रही है? गुड्डा अभी आपको डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि मैंने कहा ना एक स्थान पे आके ये हमें समझना है कि वहां पर प्रयोग नहीं करना है। तो इसलिए गुड्डा आपसे यही बोलूंगा कि आप एक बार ना थोड़ा सा सोच समझ के इसका प्रयोग, ऐसे नहीं है कि बस डायरेक्ट कर दे। पहले आप डायग्राम से ही करो, क्योंकि बेसिक होता है। जुगाड़ तो जुगाड़ ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार भाई, बहुत ही बेहतरीन। चलो गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और कहना चाहूंगा, बस मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरी बात से सहमत हो तो जरूर बताना। आज जब दिल पे ये चीज दिल में है ही और मैंने बोला ही है, तो फिर से एक चीज बताऊं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे लिए कमेंट कर दिया जब मैं पढ़ाने आया तो कि भाई ये तो गांव का है, गांव की भाषा में बोलता है, ये क्या टीचर बनेगा, ये है वो है। पर सच बात बताओ, मेरे लिए तो खैर सभी लोग सम्मानित हैं जो बहुत कई सालों से पढ़ा रहे हैं। हम तो बहुत बाद में आए थे रीजनिंग के क्षेत्र में। लेकिन सच सच बताना, सच जिसने भी कहा, कोई भी व्यक्ति हो कि यार ये क्या टीचर बनेगा, ये तो गांव की भाषा में पढ़ाता है, गांव का आदमी है। सच बताओ कि वो जो टीचर बने हैं, क्या वो गांव के बच्चों ने ही टीचर नहीं बनाए थे? सच बताओ, क्या वो गांव के ही बच्चे नहीं थे जिन्होंने उनको पलकों पर बिठाया, टीचर बनाया, एक महान रीजनिंग का शिक्षक बनाया? हम आज भी कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए ऐसा कहा। पर सच बात यह है, व्यक्ति को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मैं जब गांव वाले के लिए किसी के लिए टिप्पणी कर रहा हूं, तो मैं भी तो टीचर जब बना था तो गांव के बच्चों ने ही तो बनाया था। तो जब गांव के बच्चे किसी शहरी आदमी को कुछ बना सकते हैं, तो गांव के बच्चे गांव वाले को भी बना सकते हैं। और मैं आज यहां पर कह रहा हूं, ले भाई कहाँ आ गए हम, है भाई? हमारा कैरियर जो खत्म करने वाले थे कि 1 साल का कैरियर है, 6 महीने का कैरियर है, 10 महीने का, भाई कोई किसी को निर्धारित नहीं करता। सब कुछ इन बच्चों के हाथ में होता है। ये जब चाहे 6 महीने भी नहीं लगते, 6 दिन में खत्म कर दें किसी का कैरियर, और नहीं तो हो सकता है आगे तक। लेकिन बहस किसी से नहीं करनी है, चीजों को बस अपने कंटेंट पे मेहनत करनी है। बाकी आपका प्यार है तो कोई संभावना ही नहीं है जो कोई कहीं भी गिरा दे, क्योंकि मुझे पता है, मैं तो लकवा जैसी जो पैरालाइज बीमारी होती है उसमें भी 6 महीने का टाइम लगता है ठीक होने में, उसमें भी 15 दिन में ठीक हुआ हूं आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से। ये तो मास्टरी तो बहुत छोटी चीज है। आप तो मुझे मृत्यु से जीवन तक निकाल के लाए हो, आप तो मुझे विकलांगता से एक शारीरिक सही स्थिति तक निकाल के लाए हो गुड्डा। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आपने तो आपकी दुआओं ने तो, जो चारपाई होती है ना, जब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेट गए, विकलांग हो गए, वहां से यहाँ खड़े होने तक की स्थिति, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, आप लेके आए हो। आपको याद है ना, जब जब SSCGD के टाइम पे मेरे पूरा मुंह टेढ़ा हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं होगा, 6 महीने कम से कम लगेंगे, रिश्तेदारों ने कह दिया कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो आप ही थे जब जब दुआ मांग रहे थे मंदिरों में जाके, जब चादर चादर चढ़ा रहे थे, जब प्रसाद बांट रहे थे, और मात्र 15 दिन में मैं ठीक था आपकी वजह से। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, बस मन में आज थोड़ी सी चीज थी तो वो बोल दी, और प्यारे साथी कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं बोलूंगा, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन पे। मन में था तो बस बोल दिया। क्वेश्चन पर सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझेंगे,
सवाल क्या कह रहा है समझो। हमने क्या कहा इस सवाल में, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यह कह रहा है P माइनस क्यू। तो सवाल ने कहा A माइनस बी का अर्थ है A B की मात्रा है, तो P Q की मात्रा हो गई। P मात्रा है तो माइनस हो गई, किसकी मात्रा है, P Q की मात्रा है, तो P को एक पीढ़ी ऊपर रख दिया। भाई P माइनस क्यू का अर्थ है P माइनस क्यू, A माइनस बी A B की मात्रा है, तो P Q की मात्रा हो गई, मात्रा है तो एक पीढ़ी ऊपर हो गई। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, आगे ध्यान से समझेंगे। Q परसेंट R, तो A परसेंट B का अर्थ है A B का भाई है, तो Q R का भाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा Q R का भाई हो गया, तो Q भाई है तो प्लस R का भाई हो गया, ऐसे। यहां कह रहा है R डॉलर S, तो A डॉलर B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो R S का पुत्र है, R पुत्र है तो प्लस S का पुत्र है। मुझे ये बताओ कि ये दोनों इन दोनों के पुत्र हैं, तो ये पति पत्नी होंगे, और S इसकी पत्नी हो जाए, पति हो जाए, क्योंकि P पत्नी है। कह रहा है S प्लस T, तो A प्लस B का अर्थ है A B के पिता हैं, तो फिर S T के पिता होंगे, S पिता होंगे T के, तो T इनकी संतान हो जाएगी। यहां तक किसी भी प्यारे साथी कोई दिक्कत? P का T से रिलेशन पूछा है, तो इसके पिता की पत्नी माता आंसर होना चाहिए। क्या बोलेंगे? माता आंसर होना चाहिए। बताओ भाई, आई बात समझ में? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, क्या बात समझ में आई है? अब सुनो आगे क्वेश्चन को, आगे समझना कि और हम इसे कैसे करते हैं उस चीज को भी समझ लेते हैं। इसने कहा P माइनस क्यू, माइनस, भाई सबसे पहले माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है माता, माता लिख दो, मां लिख दिया हमने। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि फिर है परसेंट, परसेंट का अर्थ है भाई, तो यहां पर हमने भाई लिख दिया। क्या लिख दिया? भाई। यहां कह रहा है एंड, इसका अर्थ क्या है? पुत्र, तो यहां पर हमने पुत्र लिख दिया। और यहां कह रहा है प्लस, प्लस का अर्थ है पिता, तो यहां पर हमने पिता लिख दिया। सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो, कोई समस्या तो नहीं है? अब जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो गुड्डा सीधी सी बात वही है कि P का T से रिलेशन पूछा है, तो P पहले वाले की तरफ ही जाना है, तो फिर P की तरफ ही जाना होगा T से। तो चलो पढ़ दो इस क्वेश्चन को उल्टा, पढ़ दो इन स्थितियों को उल्टी। तो मुझे ये बताओ कि मेरे पापा का पुत्र, मेरे पापा का पुत्र मेरा कौन होगा? भाई होगा। भाई मेरे पापा के जो बेटा है वो कौन है? मैंने कहा तो मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र कौन हो गए? मेरे भाई हो गए। का भाई, मेरे भाई का भाई भी मेरा ही भाई हुआ, या मैं खुद हुआ? की मां, मेरे भाई की मां मेरी माई तो हुई, मेरे भाई की मां या मेरी मां मेरी मां हुई, तो मां ही तो आंसर था। आई बात समझ में? तो थम्स अप करके बोलो कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा मेरे पिता यानी मेरे पापा के पुत्र, मेरे पिता यानी मेरे पापा के पुत्र मेरे भाई हो गए। पापा के बेटा, हमारे पापा के जो पुत्र है वो हमारे भाई हैं, है ना? आगे सवाल क्या कह रहा है? मैंने आपसे कहा मेरे पापा के पुत्र मेरे भाई के भाई यानी मेरे एक और भाई की मां, मेरे भाई की मां मेरी भी मां हुई। आंसर आ गया। बहुत ही शानदार। चलो गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अभी अगला सवाल क्या है एक बार समझते हैं इसे। सभी प्यारे गुड्डा एक बार आएंगे इस क्वेश्चन पे, क्या होगा इसका आंसर? सभी मेरे प्यारे साथी एक बार समझेंगे क्या आंसर होगा, बोलो जल्दी से। सभी प्यारे साथी बस एक ही चीज पर जीवन अपना रखना है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। करम वीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटनाक्रम
रचता स्वयं विधाता है, और आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। दुनिया की मत सुनो कि दुनिया कहती है ना तुमसे, तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नेगलेक्ट मारो, जिस दिन तुम करोगे दुनिया कहेगी मुझे तुम पर पहले ही भरोसा था। आ जाओ एक बार क्वेश्चन पे, सवाल को ध्यान से समझो क्या कह रहा है। सबसे पहले एस एंड टी, तो इसका एंड का अर्थ क्या है? ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एस टी की पत्नी होगी। एस पत्नी है तो माइनस किसकी पत्नी है? टी की। एस पत्नी है तो टी पति हो जाएगा। सही है? कह रहा है T% R, T%R, A%B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो टी आर का पिता होगा। टी आर का पिता है तो टी प्लस है आर का पिता है। आगे कह रहा है आर एट द रेट पी, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, आर पी का पति है। आर पति है तो प्लस, पी का पति है तो पी इसकी पत्नी हो गई, पी इसकी पत्नी हो गई। सही है? अब समझो, कह रहा है पी हैज क्यू, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पी क्यू की बहन है। पी क्यू की बहन है तो पी माइनस है क्यू की बहन है। सवाल ने कहा है एस पी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो एस है इस पी का कौन है? तो सीधी सी बात है, ये इसके पति की माता है। पति की माता सास होती है, पति की माता सास होती है। आंसर क्या आ गया? सास करेक्ट आंसर है, सास करेक्ट आंसर है। सही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे बात ठीक है? चलो एक बार आ जाओ, खेल पे चलते हैं अपने पे क्वेश्चन पे एक बार बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। क्वेश्चन ने कहा है एस का एस पी से किस प्रकार है? पी केवल यहां तक है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जो पी के बाद में जो ये हैज वाली स्थिति है, इससे अब तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, मानकर चलो ये पी सबसे लास्ट में होता तो तुम्हें लास्ट तक जाता। मुझे एस और पी का रिलेशन निकालना है, एस का पी से क्या रिलेशन है? तो एस यहां है और पी यहां है, तो जहां से जहां तक हमारा दोनों के दोनों अक्षर होते हैं, केवल उन दोनों की ही तुलना करनी है। अब एस और पी की ही तुलना करनी है, यहां तक नहीं जाना है। तो इसका मतलब इन चीजों से कोई भी लाभ नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये क्या है? एंड। इसका अर्थ क्या था? पत्नी। तो हमने यहां पर क्या मान लिया? पत्नी। यहां पर कह रहा है परसेंट, ये परसेंट का अर्थ है पिता, तो हमने परसेंट का अर्थ क्या मान लिया? पिता। सवाल कह रहा है एट द रेट, इसका अर्थ क्या है? पति, तो हमने इसका अर्थ क्या मान लिया? पति। मेरे प्यारे गुड्डा, एस की तरफ चलना है तो ऐसे ही चलना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सवाल ने क्या बोला है? पति, पति, मेरा पति। मैं एक महिला मान लिया मैंने अपने आप को थोड़ी देर के लिए, तो यूं बताओ जो मेरा पति है, सही है, जो मेरा पति है बिल्लू हंस रहा है, मैं यूं कह रहा हूं मैंने थोड़ी देर को महिला मान लिया। ये देख है मेरी तरफ मुड़ के, ये कैसी महिला है बिना मेकअप वाली, कल से लगाया करूंगा थोड़ा थोड़ा। चलो ध्यान से समझना, तो सवाल ने कहा है मेरा पति, मेरे पति के पिता कौन है? मेरे बोल्ड ही हैंग हो गया दिखे। मैंने कहा मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता मेरे ससुर जी हुए, और ससुर की पत्नी कौन हो गई? सास हो गई। यही तो आंसर था, खत्म क्वेश्चन का आंसर आ गया सास। पति की पिता ससुर की पत्नी सास। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आ जाओ इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल पर आओ जल्दी से, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये तो।
सवाल को ध्यान से सुनो। A%B, परसेंट कहाँ है, केवल चिन्ह पे जाना है तुम्हें, फोकस केवल चिन्ह को करना है। A%B का अर्थ है A B की मां है। तो मैंने कहा A B की मां है, A माइनस हो गई, B की मां हो गई, A माइनस हो गई, B की मां हो गई, B एंड C। तो इसने कहा A एंड B का अर्थ है A B की पत्नी है। क्या? A B की पत्नी है, तो B C की पत्नी हो गई, B पत्नी है तो माइनस, C की पत्नी है तो C इसके पति हो गए। C हैज D, A हैज B का अर्थ है A B का भाई है तो C D का भाई है, C भाई है तो प्लस है D का भाई। अच्छा, C D का भाई है ना, तो भाई है तो यहां पर आ जाएगा, C भाई है तो प्लस D के बराबर में, और D एट द रेट E। तो A एट द रेट B का अर्थ है A B का पुत्र है तो D E का पुत्र है, D पुत्र है तो प्लस E का पुत्र है। ए और ये पति पत्नी मत बना दियो, बी की मां है ए और बी पत्नी है सी की, तो ये समधि समधन 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 वाला मामला चल रहा है, ई का जेंडर पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बी ई से किस प्रकार, ये बी कौन है ई की, तो ये इसके कौन है, बी कौन है ई की, तो ये इसके बेटा की पत्नी है। और बेटा की पत्नी कौन होती है, बेटा की पत्नी बेटा की पत्नी तो बहू होती है, पुत्र वधू या बहू एक ही बात है, तो बहू हो जाएगी। ठीक है भाई, बताओ आई बात समझ में? सभी प्यारे साथी बता दो बात समझ में आई कि नहीं। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो क्या बात समझ में आई है। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था बी ई से किस प्रकार संबंधित है। गुड्डा तुमसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि इसने बी से ई पूछा है तो ये बी है और ये ई है। पिछले क्वेश्चन में तुमको याद होगा कि जब एस और पी, एस पी से पूछा था तो ये एस था ये पी था, तो एस से पहले तो कुछ था ही नहीं, पी के बाद जो कुछ था वो हमने काट दिया था, ऐसे ही है ना। तो एकदम सेम चीज है कि बी ई से पूछा है तो बी है ई है, ई के बाद कुछ नहीं है इस बार, लेकिन बी से पहले जो है उसे काट दो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। सही है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, ये डॉलर है, नहीं एंड, एंड, तो एंड का अर्थ क्या हो गया, पत्नी। तो यहां पर हमने कहा कि ये पत्नी हो गया। फिर ये हैज है, हैज का अर्थ हो गया भाई, तो यहां पर हमने भाई लिख दिया। और यहां पर कह रहा है एट द रेट, तो इसका अर्थ पुत्र हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, बी पूछा ई से तो बी इधर है, ई से तो ऐसे ही तो चलना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरा पुत्र है, पुत्र का भाई भी पुत्र ही होगा। भाई मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का भाई मेरा दूसरा पुत्र, और मेरे पुत्र की पत्नी मेरी बहू होगी। आंसर आ गया, खत्म कहानी। बोलेंगे क्या ये क्वेश्चन हमको समझ में आया है? क्या ये क्वेश्चन हमको समझ में आया है जिसका आंसर बहू आया है, जिसका आंसर बहू आया है? क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है? मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का, बता दो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सबसे पहले कह रहा है कि जेड स्टार ए, तो स्टार का अर्थ है ए स्टार बी, ए बी की बहन है, तो जेड ए की बहन हो गई, बहन है तो माइनस ए की बहन है, कोई दिक्कत?
आगे चलते हैं। ए डॉलर बी, तो ये कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र हो गया। ए पुत्र है तो प्लस बी का पुत्र हो गया, ये बी हो गया। यहां पर कह रहा है कि बी माइनस सी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो बी सी की माता हो गई, बी माता है तो माइनस सी की माता हो गई, तो ए की माता है तो सी ए का भाई हो गया, सॉरी ए सी का भाई हो गया। सी पर स्टार डी, तो स्टार का मतलब वही है कि ए बी की बहन है तो सी डी की बहन हो गई, सी बहन है तो माइनस डी की बहन हो गई। बी परसेंट ई, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो डी पति हो गया ई का, और ई इसकी पत्नी हो गई। डी पति हो गया किसका? ई का। क्वेश्चन ने कहा जेड का ई से क्या रिश्ता है, ये जेड कौन है? ई की, तो इसके पति, ई के पति डी की बहन है, पति की बहन है, ननद होगी। पति की बहन को ननद कहते हैं। बहुत सुंदर। यहां तक कोई दिक्कत? आ जाओ एक बार अपने वाले तरीके से भी एक बार क्वेश्चन करके चेक कर लेते हैं बात बन रही है कि नहीं। क्वेश्चन ने कहा है जेड का ई से क्या संबंध है। तो यहां पर ये जेड है और इसका रिलेशन ई से पूछा है। तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले तो ये सुनो कि जेड से पहले कुछ नहीं, ई के बाद कुछ नहीं, तो इस बार हमें सब कुछ ही काउंट करना है, सब कुछ काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया? ये स्टार, इसका अर्थ क्या था? बहन, यहां हमने बहन लिख दिया। उसके बाद डॉलर, इसका अर्थ क्या है? पुत्र, तो यहां पुत्र लिख दिया। फिर ये माइनस, माइनस का अर्थ है माता, तो मां लिख दिया। फिर स्टार, स्टार का अर्थ है बहन, तो बहन लिख दिया। फिर कह रहा है परसेंट, परसेंट का अर्थ पति, पति लिख दिया। पढ़ो जी क्वेश्चन को, जेड का ही पूछ रहा है, जेड यहां ई से उल्टा ऐसे चलना है, तो चलो ध्यान से समझो कैसे करना है। तो हमने क्या बोल दिया? हमने क्या बोला? मेरे पति, मैं फिर से महिला बन गई, मैं फिर से महिला बन गई। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने कहा मेरे पति की बहन, मेरे पति की बहन कौन हुई? मेरी ननद की मां, ननद की मां कौन हो गई? सासू मां, है ना। ननद की मां सासू मां का पुत्र, मेरी सास का पुत्र कौन होगा? मेरा पति, मेरी सास का पुत्र मेरा पति होगा। की बहन, मेरे पति की बहन ननद। खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज आपने कुछ नया ही सीखा होगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट आज आपने सीखा होगा एक बेहतरीन तरीके से। सभी प्यारे साथी बताओ। बहुत बढ़िया है भाई, मतलब मैं महिला बन गई तो तुम कमेंट करने लग गए ओके मैम। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी हर चीज सिर माथे है, ठीक है। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा क्वेश्चन में सीधी सी बात है, पति की बहन ननद की मां सास का पुत्र पति की बहन ननद, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से हमने बताया कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बहुत शानदार। आगे बढ़ जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल क्या है? सवाल को ध्यान से समझना है कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है एक बार समझने की कोशिश करेंगे। समझो भाई, सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझो।
सवाल को बेहद ही अच्छी तरीके से समझो क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। सवाल ने क्या कहा है, P प्लस क्यू। तो A प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी के पिता है, तो P क्यू के पिता हो गए। P पिता है तो प्लस Q के पिता है। आगे कह रहा है Q परसेंट R। A परसेंट B का अर्थ है ए बी का भाई है तो Q R का भाई है। Q भाई है तो प्लस R का भाई है। आगे कह रहा है R परसेंट S, फिर से दोबारा से भाई होगा तो R S का भाई होगा। R भाई है तो प्लस S का भाई है। S हैज T। A हैज B का अर्थ है ए बी की पुत्री है तो S T की पुत्री होगी। S पुत्री है तो प्लस T की पुत्री है। ये तीनों ये तीनों भाई हैं, तो ये इसकी कौन बन गई, T कौन बन गई, इसकी पत्नी। और T माइनस यू, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है तो T यू की माँ हो गई। T माँ है माइनस यू की, तो यू को यहां लिखना जाएगा। सवाल ने कहा यू का क्यू से क्यू का यू से क्या रिश्ता, ये क्यू कौन है, यू का। तो क्यू कौन है, यू का भाई तो होगा यार, पहला ही ऑप्शन है। ये इसका भाई, भाई का भाई, भाई का भाई, भाई ये भाई तो हुआ, तो आंसर क्या हो गया, भाई करेक्ट आंसर हो गया। भाई करेक्ट आंसर हो गया। चलो अब कोई तिकड़म लगा के देखते हैं इस क्वेश्चन में, है भाई। क्वेश्चन को समझते हैं कैसे किया जा सकता है, हंसते हंसते चुटकियों में। सवाल को समझो ध्यान से। सवाल ने सबसे पहले क्या कहा है, P प्लस क्यू। सवाल ने कहा है P प्लस क्यू, A प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है। तो प्लस का अर्थ सबसे पहले ऐसे सुनो, पहले तो Q का U से रिलेशन पूछ रहा है, तो Q और U के बीच की चीजें, तो Q से पहले जो P प्लस है इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई। जिससे जिस तक जाना है उस तक ही तो जाना है, उसकी बात तो कोई लेना देना ही नहीं उससे। सवाल ने यहां पर बोला है सबसे पहले परसेंट, परसेंट का अर्थ है भाई, भाई लिख दो भाई। फिर कह रहा है फिर से परसेंट, फिर से भाई लिख दो, एक और बार भाई। डबल भाई। फिर कह रहा है हैज, हैज का अर्थ है पुत्री, पुत्री लिख दो जी, पुत्री। और फिर कह रहा है माइनस, माइनस का अर्थ है मां, मां। सही है। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों से बोला कि मेरी मां, मम्मी की पुत्री कौन हुई, मेरी मां की पुत्री कौन हो गई। मैंने आप लोगों से बोला कि मेरी मां की पुत्री कौन हो गई, मेरी मां की पुत्री, मेरी मां की पुत्री मेरी बहन हो गई। मेरी बहन का भाई मेरा भाई हुआ, और मेरे भाई का भाई भी मेरा भाई हुआ। हाँ या ना। क्वेश्चन को फिर से समझो, मेरी मां की पुत्री मेरी बहन हुई, मेरी बहन का भाई मेरा भी भाई हुआ, और मेरे भाई का भाई मेरा भी भाई हुआ, तो भाई आंसर हो गया। ठीक है जी, बहुत शानदार आंसर है आप सभी का, गजब आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये आज की हमारी क्लास थी। एक क्वेश्चन मैं आपको हालांकि अभी आपके लिए भी दूंगा जो आपको खुद से भी करना है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या कह रहा है ये, सर कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसान तरीके से रीजनिंग सीख पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। देखो याद तो फिर तुम परिवार की बात मत समझे करो, फिर एहसान वैसान क्या भाई, लास्ट में यूं सोच लिया करो फीस ना दी तुमने है। एहसान वैसान कुछ नहीं है। तुम लोग, मैं फिर से बता देता हूं, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपको अपने स्तर से बहुत मजबूत तरीके से मेहनत करनी है। सही है, बहुत ही बेहतर तरीके से खुद आपको मेहनत करनी होगी। टीचर बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता है। अगर टीचर के पढ़ाने से ही सिलेक्शन हो जाता फिर तो हम तो लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं, सबका सिलेक्शन होना चाहिए था। पर वैकेंसी कम आती हैं
तो दोस्त ये बात आप समझो कि जो खुद मेहनत करेगा वो इस दुनिया की भीड़ से आगे निकलेगा। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। मेरे प्यारे साथी, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी और कोई भी विकल्प नहीं है सफलता का। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि या तो पढ़ाई छोड़ दो, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसे करो, और अगर पढ़ रहे हो तो फिर ये बात ध्यान रखना कि सफल होकर ही दिखाना है, सफल होकर ही दिखाना है। क्योंकि वास्तविकता यही है, कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। जिंदगी में जो तुम्हारे अपने होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा तुमको ऐसे लगता है मेरे दोस्त हैं ये वो, भाई अगर हम कामयाब हो जाते हैं ना तो सबसे पहले मन में थोड़ा सा उनके में भी ये चीज आती है, कैसे कामयाब हो गया। ये वास्तविकता है। गैरों को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, अपनों को बहुत फर्क पड़ता है। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। माता पिता सबसे ज्यादा शुभचिंतक होते हैं। माता पिता वो चीज है जो खुद हार कर भी तुम्हें जिताने की कोशिश करेंगे। उनके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें जिताने के लिए अपनी हार को स्वीकार करना चाहेगा। केवल माता पिता ही हैं जिनको अपनी हार भी स्वीकार है तुम्हारी जीत की खातिर। माता पिता को अगर हटा दूं तो एक सिंगल व्यक्ति जिंदगी में ऐसा नहीं है जो खुद हारेगा तुम्हें जिताने के लिए। हाँ, वो खुद जीत रहा होगा तो तुम्हें जिताने की सोचेगा, लेकिन खुद हार कर तो नहीं सोचेगा। ध्यान रखना है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ते रहना है गुड्डा। फिर मिलना है आप लोगों से अगली क्लास में। बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद, नमस्कार।